पीठ, गर्दन, कमर एक सीध में कर बैठ जाएंगे। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हथेली पूरा कर हाथ हटाकर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमारा पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली हमने पढ़ चुके हैं अभी तक। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम उसका रिवीजन कर लें एक बार, एक क्विक रिवीजन। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे उसमें। आज हम हमारा जो पहली यूनिट है उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हैंड रेस कीजिए, कौन आज का रिवीजन देना चाहेगा अपने आप से। अभी तक हमने जो पढ़ा है बहुत कम समय में ओवरव्यू। हमारा पूर्व वैदिक हो चुका है, उत्तर वैदिक का भी रिवीजन हो चुका है। बौद्ध काल में जहां कल हुआ था, जहां तक उससे आगे तक, उसके आगे का आज बताना है। जल्दी से आगे आइए, क्विकली रेज योर हैंड। कोई नहीं आएगा? कल का किसी को समझ में नहीं आया था, इसका आशय ये है। नीलू जी, आप भी तैयार नहीं है आज रिवीजन के लिए? नहीं मैम, हम बोल सकते हैं। आइए फटाफट करवाइए फिर। ये गलत बात है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। आना चाहिए साहब में। मैम आज वीडियो मैं ऑन कर कैमरा ऑन लीजिए। नहीं कर रही हूँ। ओके, ऐसे ही करवा हम्म, दीजिए जी। हम लोगों ने हायर एजुकेशन के अंतर्गत सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा को शुरू किया था। वैदिक कालीन शिक्षा में हम लोगों ने वैदिक काल के समय को पढ़ा, वैदिक काल के थोड़े से परिचय को देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेदों को भी थोड़ा सा देखा। वेदों के बाद पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा के स्वरूप को देखा। स्वरूप के अंतर्गत हमने वर्ण व्यवस्था को देखा है, जो कि कर्म आधारित है। और प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को भी हम लोगों ने देखा। उपनयन संस्कार के बारे में जाना, किस तरह से उपनयन संस्कार किया जाता है और ये शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण अंग है। और इसके अलावा फिर उपनयन संस्कार के अंतर्गत आयु को भी देखा। गुरुकुल से संबंधित अनुशासन को भी हमने पढ़ा। वहाँ किस तरह की शिक्षा थी, व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया। वहाँ दंड के प्रावधान कैसे थे वो भी हम लोगों ने देखा। उद्यालक व्रत के बारे में भी देखा, मतलब उसके पूरे स्वरूप को गुरुकुल के देखा। विद्या अध्ययन की विधि को भी देखा। वेदों के जो अध्ययन की जो उपाधियां मिलती थी, गुरुकुल में किस तरह की व्यवस्था थी वो देखा। आश्रम व्यवस्था को देखा हम लोगों ने। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शिक्षण पद्धति और उसकी विधियों को भी हमने देखा। गुरुकुल में वित्तीय व्यवस्था किस तरह से होती है उसको देखा। पाठ्यक्रम भी हम लोगों ने इसमें गुरुकुल शिक्षा में कवर किया। और साथ ही साथ वहाँ किस तरह से गुरु शिष्य संबंध थे, नारी शिक्षा कैसा था वैदिक कालीन, इस पर हम लोगों ने फोकस किया। और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का क्या विशेषता है या महत्व है, उन पर भी हम लोगों ने फोकस किया। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य और साथ ही उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा किस तरह से हो गई थी आगे चलकर, उस पर भी हम लोगों ने पढ़ा। समावर्तन संस्कार भी इसके अंदर इंक्लूड था। फिर उसके बाद भाग 2 में हम लोगों ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली को पढ़ा, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के बाद, उत्तर वैदिक काल शिक्षा के बाद जो स्टेज में आता है, बौद्ध शिक्षण प्रणाली। बौद्ध शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि वहां पर शिक्षा का कैसा स्वरूप था, क्या बदलाव हुए थे।
किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, प्राथमिक शिक्षा वहाँ कैसी थी, उच्च शिक्षा वहाँ कैसी थी, और वहाँ के कैसे संस्कार होते थे, पवज्जन संस्कार जैसे, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा वहाँ शिक्षा के स्वरूप को। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के नियम थे, बौद्ध भिक्षु किस तरह से बनते थे, बौद्ध भिक्षु की क्या विशेषता होती थी, और वहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षण विधियां कैसी थी, वहाँ का अनुशासन कैसा था, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, और बौद्धकालीन काल में नारी शिक्षा कैसा था, इस पर भी हम लोगों ने देखा, और शिक्षा पर नियंत्रण कैसा था वहाँ पर। और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 3 चीजें आती है, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, इस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया। बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, मानव संस्कृति का संरक्षण वगैरह, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। इसके साथ वहाँ बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान का विकास और चरित्र निर्माण कैसे होता है, साथ ही साथ वहाँ कला कौशल, वहाँ व्यवसाय किस तरह से होती थी, और लास्ट हम लोगों ने कल क्लास में देखा था बौद्ध धर्म की शिक्षा किस तरह की थी। अब आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जी, ये उद्देश्य ही हमको आज डिटेल में पढ़ना है। इनको हमने सिर्फ इनकी हेडिंग्स देखी थी कि उद्देश्य क्या थे, उनको डिटेल में हमको आज समझना है कि सबसे पहले मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास की बात कही गई। ये मुख्य उद्देश्य हर शिक्षा व्यवस्था का होता है। शिक्षा क्यों दी जाती है? आपको यही मानव व्यवहार में परिवर्तन के लिए कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। हर व्यक्ति, बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जैसे ही जन्म लेता है, दिन प्रतिदिन उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे बढ़ता है, समाज के प्रति वह व्यवहार करना शुरू करता है। भूख लगेगी, भोजन मांगेगा। जब तक छोटा है, डिपेंडेंट है, धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड होता जाता है। जब सेल्फ डिपेंड होता है, तब उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सब उसको कौन सिखाता है? शिक्षा के माध्यम से उसको पता चलता है। तब मेन जो उद्देश्य हो जाता है किसी भी शिक्षण प्रणाली का, मानव संस्कृति का संरक्षण। अब ये मानव संस्कृति का संरक्षण बौद्ध शिक्षण प्रणाली में किस प्रकार का था? हमने देखा था कि वेदकालीन शिक्षा में क्या फोकस था? सबके लिए नहीं थी शिक्षा सुलभ। 3 जो समुदाय थे, उन लोगों को शिक्षा दी जाती थी अपने अपने, जिसके पास में जो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव होता था फोकस, कि जिसके पास क्वालिटी है उसको उस प्रकार की शिक्षा दे दी जाएगी। किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसको वेदों का पाठ कराया जाएगा, पढ़ने वाला नॉलेज दिया जाएगा। किसी के पास पावर है ज्यादा, उसको क्या दिया जाएगा? युद्ध कौशल की शिक्षा दी जाएगी। किसी के पास अगर माइंड शार्प है, उसको वाणिज्य व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे ही जो सेवा का कार्य, और कुछ नहीं कर सकता, वह सेवा का कार्य कर सकता था। तो ऐसे फिर भी एक क्राइटेरिया था कि ऐसे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे, कोई भी आ सकता था। कुछ लोगों को स्पेशली छोड़कर, जिन्हें लगता था कि ये गलत मार्ग पर हैं ऑलरेडी, इनको शिक्षा कैसे दी जा सकती है, बहुत गड़बड़ियां हैं, उन्हें अधिकारी नहीं समझा जाता था। उनको छोड़कर बाकी सबके लिए कोई ऐसा नहीं था। जाति आधारित कोई व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित। जाति आधारित कब हो गई थी? उत्तर वैदिक काल में आके जाति आधारित हो गई थी, और उसी की वजह से जन्म हुआ था बौद्ध शिक्षा का। तो बौद्ध शिक्षा में जिसको जो कार्य करना है, जो जिस योग्य, फिर से वैदिक कालीन की तरह ही, जो जिस योग्य था, लेकिन वहां वेद काल में जो एक वर्ग को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था, यहाँ पर उस वर्ग का भी स्वागत था। मतलब मठों में जो हमने देखा था कि पवज्जन संस्कार होता था, उसके लिए कोई बंधन नहीं था कि ब्राह्मण का पुत्र होगा तो ही आएगा, क्षत्रिय का होगा तो ही आएगा। सबके लिए द्वार खुले हुए थे। साथ में एक बृहद हृदय लेकर चलती थी बौद्ध शिक्षण प्रणाली, कि सारे दर्शनों का समावेश, मतलब सारे दर्शनों को पढ़ाया जाता था, अनुमति थी, सबका स्वागत था। ऐसा नहीं है कि मतलब बौद्ध धर्म है तो सिर्फ जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उन्हीं की शिक्षा दी जाएगी।
और जो योग दर्शन है उसको नहीं बताया जाएगा, गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं था। सब सारे दर्शनों का स्वागत था, फिलॉसफी हर तरह की जो पूर्व वेदों में प्रचलित थी उसका स्वागत था। और जो महात्मा बुद्ध थे वह वैदिक जो संस्कृति थी उसका जो ज्ञान था उसको पूरी तरह से उन्होंने स्वागत करा उसका, कि जो शिक्षा का जो सार है या आधार है वह वेदों में ही निहित है। उन्होंने ऐसा मान के चले, क्योंकि गौतम बुद्ध को भी ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था, उन्होंने जो अपनी तपस्या करी उसी के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं ज्ञान सभी जितने किसी भी धर्म के जो महापुरुष हुए उन्हीं के नाम से, उन्हीं के जो ज्ञान था उसी के आधार पर वह शिक्षा प्रणाली आगे चली। उन सभी को ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हुआ। हम आगे चलकर अभी इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसमें भी उनके जो धर्म गुरु थे उनको सेम वे जैसे ऋषियों को वेद काल में प्राप्त हुआ था, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को, ऐसे ही इस्लाम में उनके जो धर्म गुरु थे उनको भी ऐसे ही प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर सारे जो वर्ग थे उन सभी के स्टूडेंट्स को मठों में प्रवेश की अनुमति थी। तो सारे धर्मों की शिक्षा प्रदान कर दी जाती थी। तो इसलिए हर तरह की मानव संस्कृति का एक जो मानव संसाधन होता है, आजकल हमारे यहाँ डिपार्टमेंट भी होता है ना गवर्नमेंट में, ह्यूमन मानव संसाधन विकास विभाग, HRD। तो इस HRD, राइट, ये एक होता है। ऐसे ही ये यहाँ पर बौद्ध धर्म में भी आप उसको समझ लीजिए, बौद्ध मठ है वो HRD ही थे, क्योंकि सभी धर्मों के मानवों का वह संसाधन के रूप में तैयार करते थे हर प्रकार से। और उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण का क्या करते थे, उसके कार्य में लगे रहते थे कि कैसे आप करेंगे। बौद्ध भगवान ने तो कुछ भी लिखा नहीं, उन्होंने तो सिर्फ क्या किए, उपदेश दिए, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त था उसको व्यवहारिक रूप में उस शिक्षा को देने की, एग्जाम्पल्स से, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐसे ही वो उपदेशों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते थे एग्जाम्पल के द्वारा ही। कोई कोई किसी के मन में जिज्ञासा आती थी तो वह उनसे जाके प्रश्न पूछता था, तब वे उदाहरण देकर ही उसे उसी से उसके प्रश्न का समाधान निकलवाते थे कि आप ऐसा करो, प्रश्न पूछ कर उसी से उसके उत्तर, प्रश्न का उत्तर वह स्वयं ढूंढता था। और फिर अब कोई भी लिटरेचर होता है, ओरल ओरल अगर चलेगा तो जिसको जहां तक याद रहा तो ठीक है, फिर नहीं तो क्या होगा, किसी की बुद्धि शार्प है याद कर लेता है। सुना, जैसे मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं आपको स्लाइड अवेलेबल नहीं कर पाऊँ, कुछ लोगों की कैचिंग पावर अच्छी होगी तो कैच कर लेंगे, और कुछ लोगों की नहीं है तो क्या करेंगे, सुना उतनी देर तो याद है, एक दिन दो दिन याद रहेगा, उसके बाद क्या होगा, भूल जाएंगे। तो ऐसी चीजों से कि जो संस्कृति है, जो साहित्य है, उसका वह विलुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, उसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। कुछ लोग जो कैच कर लेते हैं फटाफट उसको नोट भी कर लेते हैं, नोट कर लिया तो क्या हो गया, उनके पास में एक अभिलेख के रूप में, एविडेंस के रूप में वो उपलब्ध हो गया, साक्ष्य के रूप में, जो मैंने कहा मेरी बातें रिटर्न फॉर्म में आ गई हैं। अब कभी जरूरत पड़ती है खुद के काम भी आएंगे, और भविष्य में जो आगे पढ़ने वाले लोग आएंगे उनके भी काम आएंगी कि हाँ ऐसा होता है बौद्ध शिक्षण प्रणाली में। तो ऐसा ही जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उनको भी लिपिबद्ध कौन ने किया, जो उनके प्रथम शिष्य रहे थे, जो जो सुने उन्होंने उनकी एक पूरी लाइब्रेरी तैयार करी और उसकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार करी। फिर जो उपदेश उनके थे उनका तो किया ही किया, साथ में उन्होंने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर उसको प्रयोग करके खुद ने क्या जो अनुभूति की, खुद को क्या फील हुआ, जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं साइंस की लैब में, मान लीजिए कि हम सोडियम का टेस्ट लगा रहे हैं कि सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो समझ पाएगा कि एक परख नली होती है, टेस्ट ट्यूब होती है बिल्कुल, और एक बारीक बारीक नलियां भी होती हैं, केस नली जैसी, कांच के उसमें रखा जाता है, ऑक्सीजन से बचा के रखा जाता है तो
सोडियम को जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तुरंत उसमें आग लग जाती है, जल जाता है ज्वलनशील पर। तो जब तक हम ये देखेंगे नहीं करके, हमने सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा है, तो मन में जिज्ञासा रहती ना कि ये कैसा होगा, तो हम उसको जब करके देखते हैं, करके देखा हमने कि अच्छा हाँ वाकई में ऐसा होता, फिर हम उसको अपने शब्दों में लिखते हैं। होता है ना एग्जाम में, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वहां आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, टास्क दे दिया जाता है, आपको ये वाला प्रैक्टिकल मिल रहा है, आपको ये करके दिखाना है। तो पूरी एक सिस्टमेटिक होता है वो एग्जाम प्रैक्टिकल का। पहले आपको वो टेस्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसी को क्या आपने किया है पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये आप जो लिख रहे हैं अपना, ये यहाँ पे क्या हो गया, एक नई हो गई कि आपने खुद की अनुभूति से आपने जो फील किया कि हाँ इतना सोडियम डाला तो इतना ऐसा हो, इतनी आग की मात्रा ऐसी थी, इतनी जल्दी वो जला, इतने सेकंड में जला, इतना सोडियम डाला तो ऐसा हुआ, नमक पानी में कितनी देर में घुला, इतना मिलाया तो घुला, इससे ज्यादा मिलाया तो नहीं घुला। ये सब जब आप करके देख रहे हैं तो उसके बाद आप अपने अनुभव जो लिख रहे हैं उससे क्या होता है, नए लिटरेचर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे यही होता था कि इस तरह से फिर बड़े बड़े पुस्तक अब लिख लिया, अब जो लिखा है उसको रखने के लिए जगह की भी आवश्यकता पड़ेगी, एक स्पेस भी चाहिए। तो उसके लिए इस जमाने में बौद्ध काल में बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण हुआ। यहीं से पुस्तकालयों की जो कहना चाहिए परंपरा आरंभ हुई विधिवत रूप से। और बौद्ध काल में हम देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स, ये हमने पढ़ा था ना कि इमारत निर्माणों की कला दी जाती थी, भित्ति चित्र की, इन सब की। तो ये जो संस्कृति है इसका विकास बहुत ज्यादा बौद्ध काल में हुआ। क्यों? क्योंकि सबको शिक्षा दी जाती थी। अब मान लीजिए पुराने समय में क्या होता था कि एक वर्ग को पूरा ही वंचित कर दिया, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा मूर्ति बनाना जानता है, बहुत अच्छा कुछ और काम करना चाहता है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया, उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई और ज्यादा, और उसको लगा दिया है कहाँ, किसी दूसरे काम में। उत्तर वैदिक काल में ऐसा होता था। तो जो जहां था वह वहीं रह गया, उसका आगे विकास नहीं हुआ उस टाइप का, उसको संसाधन नहीं मिले अपने काम करने के लिए। अब आता तो है और ठीक है, किसी का कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा मैं कर लूं, लेकिन हर चीज के लिए संसाधन तो लगते हैं। वह गरीब है, उसके पास उस चीज को बनाने के लिए सामग्री ही उपलब्ध नहीं है, तो वह अपनी कला का प्रदर्शन करेगा तो कैसे करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सब लोग आ सकते थे। इसलिए सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, जो आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लेकर चल रहे हैं, कर रहे हैं सबके लिए, ये इस जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी इसी तरह की बात की गई थी, इसी तरह का विचार लेकर मतलब आगे बढ़ी थी ये शिक्षण प्रणाली। सामाजिक आचरण की शिक्षा दी जाती थी, ये एक बड़ा उद्देश्य था। अगर हमें डूज और डोंट्स नहीं पता, सामाजिक आचरण का मतलब वही है कि समाज में आपको कैसा व्यवहार करना है। कई लोग क्या होते हैं कि विक्षिप्त टाइप का उनका माइंड होता है, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपशब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। उनकी बात में अगर उन्होंने एक सेंटेंस बोला है तो उसे एक सेंटेंस में काम का या अच्छा शब्द एक ही होता है, और बाकी सारे 4 शब्द 5 शब्द अपशब्द के रूप में होते हैं। ऐसा मैंने जो मेरा जीवन का अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो व्यवहार में उनके सम्मिलित हो जाते हैं अपशब्द। अपशब्द में किस वर्ड के लिए, किन चीजों के लिए बोल रही हूँ आप समझ पाएंगे, उसको यहाँ बोलना उचित नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैं अपशब्द शब्द का प्रयोग कर रही हूँ उन चीजों के लिए। अनर्गल प्रलाप करते हैं। आप 4 लोग बैठे हैं, सामाजिक कोई भी प्लेस है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां महिलाएं भी बैठी होती हैं, या गवर्नमेंट के जो सेक्टर होते हैं वहां के जो कुछ अच्छे लोग हैं उनसे सुना है कि महिलाएं बैठी होती है, कर्मचारी सब वहां पर, लेकिन इतनी नॉनसेंस बातें, नॉनसेंस टॉकिंग वहां पर होती है जो नहीं होना चाहिए। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उस महिला कैंडिडेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह वहां कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ये लोगों को परवाह नहीं है। तो ये भी एक गलत आचरण है।
इस तरह के आचरण से बचने के लिए बौद्ध धर्म में जब बौद्ध शिक्षा दी जाती है, वहां पे एक हमने पढ़ा है ना कि किसी भी प्रकार का अनर्गल वार्तालाप नहीं करना है, उसमें समय नष्ट नहीं करना। ये शिक्षा व्यवहारिक रूप से दी जा रही है शिक्षण प्रणाली में। तो जब अगर ऐसा पता है बालक को पहले से ही कि उसने सीखा ही नहीं है बचपन से कि फालतू बातें होती क्या है, तो धीरे धीरे कोई भी चीज हम करेंगे तो हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। उसे बचपन से उसने की ही नहीं है, तो अब उसके माइंड में कुछ वैसी चीजें है भी नहीं, तो उसका आचरण तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, वह सबके साथ में अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरे दुखी मनुष्य हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका जन्म तो शायद दूसरों को कष्ट देने के लिए ही हुआ है। उनका उद्देश्य होता है कि दूसरे को परेशान कैसे करना है, चाहे किसी ने उनका कुछ बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा है। कुछ शरारती, आप छोटे से एग्जाम्पल से स्कूल में ही समझ ले, कोई शरारती बच्चा होता है, वो किसी का पेन चुरा लेगा, तोड़ देगा, किसी के स्याही लगा देगा। मतलब ये तो छोटे स्तर की चीजें हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके पेरेंट्स या उसको जो ऑब्जर्व करने वाले टीचर हैं उसे वहीं पर नहीं टोकेंगे, वहीं उसको सुधारेंगे नहीं उसके कारणों को समझकर कि ऐसा क्यों करता है, धीरे धीरे जो छोटे लेवल पर वह गड़बड़ियां करता था, धीरे धीरे बड़ा होने पर भी वह बड़े स्तर पर करने लगता है, बड़े रूप में परेशान करने लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया है कि दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है, समाज में आचरण कैसा रहना चाहिए। और इसीलिए ये कहा गया है कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। अब क्या हो गया, गलत गलत आचरण हमने कर लिया, चोरी कर ली या किसी की वस्तु हमने जबरदस्ती तरीके से ले ली और मान लो पकड़े गए, तो फिर क्या होगा, जेल में बंद हो जाएंगे। या कुछ किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या होगा, फिर सजा मिलेगी बदले में, या तो हमको भी हमारे जो जीवन है उसको हमसे छीन लिया जाएगा। तो हमें दुख मिला तो कैसे मिला, खुद के कारण मिला। और मान लीजिए आपने चोरी करी, झूठ बोला, डाका डाला, मर्डर भी कर दिया किसी का, फिर भी आप बचे रहे, यहाँ आपका इस संसार में भूलोक में कोई ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जैसा कि हमारी वैदिक संस्कृति है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह क्या कहता है कि कर्म संस्कार संचित होते हैं। आपने आज जो कर्म किया है उसका फल आपको आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जैसा आपने कर्म किया था बिल्कुल वैसा ही आपके साथ में व्यवहार होगा। तो फाइनली दुख तो हुआ ही, कारण आपने जैसा किया था वैसे। अभी हमको लग रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, हमें तो छोटा सा एक रसगुल्ला खाने में भी इतना आनंद आ जाता है, आहा स्वर्ग का आनंद आ गया। लेकिन कितनी देर रहेगा उसका आनंद? कोई बता सकता है मुंह से कि रसगुल्ला मीठा होता है? किसी को मीठे का अर्थ ही नहीं पता है, कभी किसी ने जीवन भर मीठा चखा ही नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मीठा क्या होता है? जब तक वह खा नहीं लेगा, स्वयं टेस्ट नहीं कर लेगा। उसने कड़वा ही कड़वा खाया है, नीम ही नीम खाया है, तो आप उसको किसी भी तरह से नहीं समझा सकते, उसको मीठे का अनुभव नहीं करा सकते। तो ये एक ऐसे दुख हैं जो प्रारंभ में तो सुख के रूप में प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में, मूल रूप में ये भी दुख ही होते हैं। ज्ञान का विकास करना एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। ज्ञान का विकास हर शिक्षण प्रणाली के जितने भी हैं आपको देखने को मिलेंगे, सब में सिमिलरिटीज है, कुछ ना कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है हर शिक्षण प्रणाली का। उन्होंने कुछ, किसी में कुछ एडिशनल होता है, किसी में कुछ चीजें हटी हुई होती हैं। अब यहाँ पर ज्ञान का विकास, ज्ञान कौन से वाले ज्ञान की बात हो रही है? हर शिक्षण प्रणाली में अभी तक हमने जो पढ़ी है, ज्ञान से तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान से ही है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ऐसा वाला जो ज्ञान है, उसी को ज्ञान का विकास, उसी ज्ञान के विकास के लिए ही ये जो मठों में शिक्षा दी जाती है, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है, बाकी सारी शिक्षाएं जो क्या है, वह सब सहायक के रूप में है। मुख्य उद्देश्य क्या है, कहाँ पहुंचाना? आपको अपना मुख्य लक्ष्य मनुष्य जीवन का है, स्वयं को पहचानना और उसको प्राप्त करने की शिक्षा, वह यहाँ दी जाती है सारी शिक्षण प्रणालियों में। तो महात्मा बुद्ध ने क्या बताया कि समस्त संसार दुखों का कारण है और निर्वाण प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सच्चा ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आप लोगों ने
बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जैसा पहले ही बता चुके हैं कि वैदिक काल में जो वेद ग्रंथ थे उन्हीं के ज्ञान को सच्चा माना है और उसी को आधार भी माना है गौतम बुद्ध ने भी। लेकिन जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ उसमें जो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए उनका ही प्रचार प्रसार किया गया। क्या है ये? आपने पातंजलि योग दर्शन पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा चक्रव्यूह, उसको क्या बोलते हैं, चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद आपने पढ़ा है ना? क्या है वह? हे हेतु हान और हान उपाय। वेरी गुड। हे सेम वे यहाँ पे 4 सत्य हैं, है ना? 4 आर्य सत्य कह दिए। क्या? दुख, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और उस निरोध का भी उपाय है। जैसे हान मतलब दुख है, हान सॉरी हे मतलब दुख है, हे दुखम अनागतम मतलब हे दुख जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। हे है यानी दुख है, दुख का कारण है। क्या है दुख का कारण? अविद्या है। और उस कारण का निरोध कैसे होगा? उसका उपाय है विवेक ज्ञान। अब उस विवेक ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसको हानोपाय सेम यहाँ पर है कि जो दुख है दुख का कारण है और उस कारण का निरोध है और उस निरोध को कैसे प्राप्त किया जाए, वही चारों चीज इस आर्य ये जो अष्टांगिक मार्ग। हाँ नहीं, अष्टांगिक मार्ग अलग है। ये जो 4 मोबाइल, एक सेकंड, ये मैम वो सम्यक दृष्टि सम्यक ये वाला वो अलग चीज है। ये 4 बस 4 आर्य सत्य जिसको कहा जाता है ये है 4 आर्य सत्य। मतलब दुख है, पेन चेंज करना पड़ेगा। दुख है पहला, है ना? दूसरा दुख का दुख का कारण, समुदाय है, हाँ उसके बाद कारण दुख है का या कारण है, उसके समुदाय है। बाद हाँ और दुख उसके की बाद उसके बाद निवारण है। निवृत्ति, दुख की निवृत्ति। निवार लास्ट में आता है निवृत्ति, है ना? मैम लास्ट में मार्ग आता है। मार्ग आता है, दुख निवृत्ति का मार्ग, जी निवृत्ति का मार्ग। जी ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो बौद्ध धर्म में जिनको आगे बढ़ाया गया शिक्षा के रूप में। फिर चरित्र निर्माण में भी वही चीजें आ जाएंगी। उन्होंने जो 10 नियमों का पालन करवाया है उसी से उनके चरित्र का निर्माण होगा। सबसे खास है कि विनयपूर्ण व्यवहार करना है सभी के साथ में और बुरे कर्मों से दूर रहना है। फिर कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। वेरी गुड। दुख, कारण, उपाय और मार्ग। फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये सबसे खास है। कोई भी धर्म, हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म का उद्भव क्यों हुआ था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लोग बहुत परेशान हो गए थे, त्रस्त हो गए थे। इस वजह से गौतम बुद्ध का आगमन हुआ, उनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर अब अगर बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाएगी तो गड़बड़ बात हो जाएगी। इसलिए अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाता था बौद्ध धर्म को। कोई भी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो मुख्य आधार है, जैसे कि जो वैदिक शिक्षा, पूर्व वैदिक शिक्षा या उत्तर वैदिक शिक्षा का कालीन प्रणाली थी, उसमें वेदों का अध्ययन अनिवार्य था। साथ साथ में पैरेलल रूप से सारी शिक्षा दी जाती थी लेकिन वेदों का अध्ययन अनिवार्य था। ऐसे ही यहाँ पर जो वेदकालीन शिक्षा है उसका बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसको अनिवार्यता दिया जाता था। सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता था? पाठ्यचर्या। बौद्ध धर्म की शिक्षा पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल थी। और जो 4 आर्य सत्य महात्मा गौतम बुद्ध ने खोजे थे अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, उनको बताया जाता था कि जब तब नहीं, मानव मात्र के प्रति करुणा कल्याण की भावना रखना है अपने को। हर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना है।
और निर्वाण प्राप्ति के लिए अब यहाँ पर आते हैं अष्टांग मार्ग। हमारे यहाँ पे जैसे अष्टांग योग आता है योग दर्शन में, वैसे ही बौद्ध शिक्षण प्रणाली में अष्टांगिक मार्ग 4 मतलब सत्य और क्या क्या है अष्टांगिक मार्ग बताएंगे? सम्यक वाचा, सम्यक कर्मा, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, 3 बचे हैं। जी उपजी और किसी को? जीविका था सम्यक मैम, दर्शन, सम्यक उपजी। सम्यक उपजीविका। जी तो ये अष्टांगिक, हाँ अष्टांगिक मार्ग है ये, इसकी शिक्षा दी जाती थी, इसमें प्रशिक्षित किया जाता था। प्रशिक्षित का क्या मतलब है कि व्यवहार में उसको इंक्लूड कर ले वे, इस तरह से उनको तैयार किया जाता था। तो ये हो गई यहाँ पे बौद्ध शिक्षण प्रणाली। इनको लिस्ट आप चाहें, यहाँ इतना ज्यादा आवश्यक मुझे नहीं लगा, बहुत कॉमन सी चीज है। आप खुद से अगर जिज्ञासावश या आपको लगता है तो आप ये 4 आर्य सत्य तो पता ही है सबको, और अष्टांगिक मार्ग की भी सूची बना के आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी जहां चाहे वहां से। अब हम नेक्स्ट आएंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? 3 हम पढ़ चुके हैं, वेद काल, पूर्व वेद, उत्तर वैदिक और बौद्ध शिक्षण प्रणाली। अब हमारा चौथा आता है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, या इसी को हम बोलते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, इस्लामिक शिक्षा प्रणाली। ये यहाँ पर मौलवी जी दिख रहे होंगे आपको, यहाँ इनके टीचर बैठे हुए हैं, और ये कहाँ पर शिक्षा दी जाती है? इस्लामिक एजुकेशन कहाँ दी जाती है? 2 संस्थाएं होती हैं, मदरसा और एक होता है मकतब। मदरसा हमको पता है क्योंकि हम नाम सुनते रहते हैं उसका, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन जहाँ से मिलती है उसके लिए होता है मकतब। प्राइमरी एजुकेशन शुरू होती है मकतब से। खाली स्लाइड है। अब हम अगर इसके पीरियड की बात करें, पीरियड से भी शुरू, पहले हम ये जान लेना चाहिए हमको कि कब ये मतलब क्यों आई ये वाली एजुकेशन हमारे यहाँ, क्यों आई? पहले तो हम यहाँ पे हिंदू सभ्यता ही थी और कोई भी दूसरे टाइप की यहाँ पर संप्रदाय नहीं था, केवल ऋषि मुनि, भारतीय, हिंदू, ये सब थे। बौद्ध धर्म भी आया तब वह भी कहाँ से? हिंदुओं से ही उन्होंने परेशान होकर एक अपना अलग बना लिया, मतलब अपने नियम कानून, अपने रहन सहन के तरीके, अपनी कुछ पद्धतियां उन्होंने अलग कर ली, लेकिन संप्रदाय एक ही था। जैन धर्म का अगर उद्भव हुआ तो वह भी कहाँ से हुआ? यही हिंदुओं से ही हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा भारत क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। अब क्या कहा जाता है? था कभी लुटेरे आए लूट लूट कर चले गए। लगता था सबको कोई भी अच्छी चीज होती है तो सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं? कोई भी बहुत ज्यादा मात्रा में चीज देखिए, साइंस का भी ऐसा नियम है, उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि प्रकृति ही खुद कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें करती रहती है कि बैलेंस बना रहे, या कुछ लोग बैलेंस बिगाड़ने के लिए काम कर देते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत संपन्न राज्य था भारतवर्ष, इसमें लोगों की नजर पड़ी। किसने खोज की थी भारत की? कोलंबस ने ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने की थी जी, वास्को डी गामा जी जी। वास्को डी गामा भारत आया तैरते हुए समुद्र मार्ग से, उसने खोज कर ली भारत की, देख लिया कि ठीक है, लेकिन उसके पहले दूसरे जो कहीं ना कहीं सीमाएं लगी रहती हैं, तो सीमाएं जब लगी रहती है तो जहां तक पहुंच आक्रमणकारी, पहले तो यही चलता था राजा महाराजा, एक राज्य है लगे हुए। हमारे यहाँ पर ही एक होता था कि एक राजा, उसे अपने भूभाग का विस्तार करना है, बढ़ाना है, उसे लग रहा है नहीं कम, मतलब कम है ये, तो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया,
उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। तो जब अंदर के अंदर ऐसा हो सकता है तो फिर बाहर वाले लोग भी आ सकते हैं। ऐसे ही बाहर जो इस्लामिक कंट्रीज थी वहां से लोग आए। कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया और उसने क्या किया, 1700 नहीं, बहुत पहले आया, 1100 ईस्वी में आया। और उसने बहुत सारी यहाँ पे 1100 से भी पहले आ गया था, 10वीं शताब्दी में यहाँ भारत पे आक्रमण करने के लिए आया और उसने खूब लूटपाट मचाए, मंदिर तोड़े और जितने संपदा को अपने साथ ले जा सकता था ले जाता था। बार बार आता था आक्रमण करने, बार बार वही सब लूटपाट तोड़फोड़ मचा के जाता था। और फाइनली फिर उसने क्या किया, 12वीं शताब्दी में उसने यहाँ पर अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, छोड़ के चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे फिर क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दो भागों में पढ़ते हैं हम इसको, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। जो मध्यकाल होता है उसमें दो भागों में ये भी विभाजित है। दिल्ली सल्तनत काल में एक के बाद एक राजा, या तो कोई किसी राजा जो था उसके अंदर में कोई काम कर रहा है, या तो पुत्र है उसका या कोई सेनापति है, राजा को मार के खुद स्वयं गद्दी पे बैठ जाता था। इस टाइप से चलता था। तो यहाँ सल्तनत काल लंबे समय तक चला। फिर 1200 शताब्दी से लेके 1526 तक यहाँ पे सल्तनत काल चला। और उसके बाद मुगल काल यहाँ पर आया। उसमें दरअसल ये इसलिए इसको सल्तनत काल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गुलाम वंश यानी एक दूसरे के गुलाम चलते रहते थे। गुलाम यानी जैसे जो दास हमने शब्द पढ़ा था उसी तरह से ये दास का गुलाम शब्द है। ये इस्लामिक उर्दू संदर्भ शब्द में जी उर्दू शब्द है मैम। हाँ, उर्दू शब्द है, अरबी फारसी वाला शब्द है ये। तो उसको उस संदर्भ में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब ये लोग आए, क्या होता है कई बार हमारे घर में कोई मेहमान आया, उसको अच्छा लगा, पहले एक दिन के लिए आया था लेकिन उसकी आपने इतने अच्छे से आवभगत करी और सेवा शुश्रूषा करी, उसे समझ में आ गया अरे मुझे यहीं रहना चाहिए। उसके पास मतलब था कि मैं नहीं जाऊंगा लौट के तो कोई मेरा नुकसान नहीं होगा बहुत। जैसे घर में कोई ऐसे मेहमान है, मान लो आपके रिलेटिव की रिटायर्ड है, उनके पास ऐसे कोई काम नहीं है घर पे, मतलब नौकरी में नहीं जाना है, कुछ और काम करना नहीं है, कि अगर यहाँ रुक भी जाएंगे 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन रिश्तेदार के घर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है ऐसे। तो ऐसे ही आए, रह लिए। अब आपने उनकी इतने अच्छे से आवभगत सेवा करी कि उनको लगा कि मैं यहीं रह जाऊं और रुक जाता हूँ। पहले ये हुआ कि और रुक जाता हूँ, ठीक है, और रुक गए और इतना अच्छा रम गए यहाँ पे कि उनका मन ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं अब हम तो नहीं जा रहे, हम तो यहीं रहेंगे। सीधे से आपसे कह दिया आपके पड़ोस में ही हमको घर दिलवा दो, तो आपने मैम घर दिलवा भवा अतिथि देवो भव का यहाँ अतिथि पर देवो भवा, फॉलो किया लेकिन जाता है। हाँ, लेकिन अतिथि देवो भवा तब तक ठीक है कि अतिथि अपने को कोई कष्ट ना दे, क्लेश हमारे मन में उत्पन्न ना करे। जब अतिथि क्लेश देने लगे, हमारे मन को कष्ट पहुंचाने लगे, तो हमें क्या लगेगा, हे भगवान अतिथि तुम कब जाओगे, ये हो जाता है ना। फिर अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसा यहाँ तक भी ठीक है, अतिथि तक भी ठीक है। फिर क्या होगा, किराए का मकान हमने अपने घर को किराए से दे दिया किसी को, किसी पर्सन को, उसने ठीक है उसको किराया दिया, थोड़े दिन तक दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी नीयत खराब हो गई। ये मकान बहुत अच्छा है, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ और इसकी तो मैंने किराए में इतना पैसा दे दिया, इसकी जितनी कीमत होगी उतने में तो मैं किराया ही दे चुका हूँ, बिना उसकी जो ऑनर है उसकी मर्जी जाने। और उसको मतलब मनसा क्या हो गई कि अतिक्रमण कर लेना है, मैं इसकी चीज को हड़प लूंगा। तो इसी टाइप की कुछ नियत से लेकर आते थे, व्यापार करने आते थे, घूमने फिरने के उद्देश्य से आते थे। और क्या होता था, या तो जो डाकू लुटेरे होते थे वो तो सीधे ही लूटपाट मचाने ही आते थे, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, मुख में राम बगल में छुरी वाला काम भी करते हैं, कि आते हैं सामने से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं,
मीठा बोलते हैं कि हम आपके साथ में व्यापार करेंगे, हम आपकी संस्कृति को समझने के लिए आए हैं, लेकिन करते क्या थे, उनके मन में चोर होता था। और यहाँ से यहाँ का सब कुछ सीख के, जैसे मुस्लिम आए, और देखिए फिर से मैं बोलूंगी, अन्यथा ना लें, चीजों को ब्रॉड लेवल पर समझने का प्रयास करें। आज वर्तमान कंडीशन से जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो उस समय हुआ वह सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है, और हमको उनको पढ़ना है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा इतिहास कह रहा है, सारी दुनिया ने लिखा है, हमारे भारतवर्षियों ने भी लिखा है। बस हम उस इतिहास को उठाकर हमारे काम का जो है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आए, उन्होंने, उनको जो जो उनके मतलब का लगा उसको उन्होंने किया यहाँ पर। अब कोई भी चीज किसी को क्यों दी जाती है, मान लीजिए अब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शिक्षा चल रही थी पहले से, वैदिक कालीन शिक्षा चल रही थी, बौद्ध कालीन शिक्षा चल रही थी। ऐसा तो नहीं था कि बौद्ध धर्म आ गया तो वेद कालीन शिक्षा समाप्त हो गई। ये बिल्कुल अपना स्पष्ट रखिएगा माइंड कि आगे बढ़ रहे हैं हम, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीछे वाली चीज पूरी खत्म हो रही है, बंटवारा हो रहा है। बस क्या हो रहा है, किसी चीज को मानने वाले लोगों का सोच में, जिसको जैसे वोटिंग जो होती है ना, मैंने कहा कि बताइए सूर्य पूर्व से उगता है या पश्चिम से उगता है, वोट करिए। तो 5 लोगों ने वोट कर दिया पूर्व से उगता है, 5 लोगों ने वोट कर दिया पश्चिम से उगता है। तो ये बंटवारा हो गया, मतभेद हो गया कि आधे धन्यवाद। कौन है ये, बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। बंटवारा विचारों का हो रहा है, तो जैसे बंटवारा हो रहा है तो पुरानी चीज भी है और नई चीज भी आ गई है। पुरानी समाप्त नहीं हुई है, बनी हुई है, बस उसके कुछ मानने वाले कम हो गए हैं, कुछ नई चीजों को मानने वाले हो गए। और कुछ लोग, ऐसा था कि कुछ इसकी अच्छी चीजें मान ली, कुछ इसकी अच्छी चीजें मान ली, उन्होंने एक नया तीसरा अपना एक समुदाय बना दिया। खत्म कोई भी चीज नहीं हुई है। तो ऐसे ही अब ये लोग आए, आक्रमण किया, कुछ अपने प्रतिनियुक्त, जैसे कुतुबुद्दीन का मैंने बताया कि उसको यही छोड़ गए, उसने दिल्ली सल्तनत में अपना राज स्थापित किया, यहाँ पे चलाया। लोगों को कैसे कैसे किसी को अपने वश में किया जा सकता है। टीचर भी 2 टाइप के होते हैं, या तो डंडा मार के, जैसे होमवर्क हमने दिया आपने नहीं करके लाए तो हम डंडा मार मार के करवाएंगे कि नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा कि बात में ही इतनी प्रभावशीलता होती है, किसी व्यक्ति का आचरण आपको इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसकी बात मुझे माननी चाहिए, इसने ये कहा है तो मुझे करना चाहिए, उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है अपनी बात मनवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे घर के लोग तो है नहीं है, बाहर वाले हैं, तो हमसे क्या कर रहे हैं, तलवार के जोर पर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। वो जो चाहते हैं हमसे मनवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या मनवा रहे हैं हमसे, क्या करना पड़ेगा, शिक्षा अपनी क्यों दे रहे हैं ये, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उनके धर्म को समझ सकें, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको मान सकें। अगर हम उनको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम उनके अनुसार चल सकेंगे। मतलब उनका कहीं ना कहीं ये फोकस था कि हम उनका धर्म अपना लें। और आकर्षित भी लोग होते थे, क्योंकि जैसा कि उत्तर वैदिक कालीन समय में बहुत बुरी तरह से त्रस्त थे लोग, बहुत ज्यादा त्रस्त थे, और इन सब चीजों में बहुत अंतर भी नहीं था। ये जो प्रणाली आई बौद्ध कालीन के बाद मुगल कालीन, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो कुछ जो उधर नहीं जा पाए उनको वो भी नहीं समझ में आया कि यार गौतम बुद्ध भी तो क्या कर रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि शादी मत करो, मेकअप मत करो, और यहाँ वहां घूमो फिरो मत, ये मत पहनो, सिर्फ 3 वस्त्र पहनो। तो इतना करना क्या शहर से हर किसी के लिए बहुत अच्छी आराम से कर सकता है क्या? कोई आपसे कोई कह देगा कि आप थोड़ा काले दिख रहे हैं और आपने नॉर्मली आप मेकअप करते हैं और आपने आज मेकअप नहीं किया तो आपको अपनी स्थिति दिख रही, दोनों आपने देखा है अपना फेस बिना मेकअप के और मेकअप करके भी, तो आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे? आप मेकअप करे हुए वाली कंडीशन में ज्यादा रहना पसंद करेंगे,
तो आपकी आजादी छीन रही है यहाँ पे कि भाई गौतम बुद्ध ने तो बहुत सारे बैरिकेड्स लगा दिए, क्या करें, उनको नहीं मान सकते। यहाँ क्या था, यहाँ सबसे बड़ा अंतर यही था कि ये लोग धर्म, इनका धर्म था, धर्म गुरु भी थे, लेकिन इनका ऐसा कोई आध्यात्मिक ज्ञान और पुनर्जन्म और इस टाइप की चीजों में, आत्मा वगैरह में इनका कोई विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि जो है सो यही है, आज ही खाओ कमाओ मौज करो ऐस करो। जो चारवाक एक हम पढ़ते हैं, चारवाक दर्शन होता है कि उस टाइम उन लोगों की सोच भी यही है कि जो है आज ही है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई कल है। आज ही खाना है, आज ही जितने ऐश करना है, मौज करना है, आज ही कर लेना है। इस टाइप की सोच इनकी थी। तो जो ऐसे चीजों को पसंद करने वाले थे वह इधर डाइवर्ट हो गए, आसानी से हो गए। तो अब आसानी से डाइवर्ट हो गए हैं तो उनको शिक्षा देना जरूरी है ताकि वह उस धर्म को बहुत अच्छे से समझ सके। अब और इस धर्म का उद्भव कैसे, जैसे हमारे 4 ऋषि हमने वेद में पढ़े थे, उन 4 ऋषियों को ज्ञान वेदों का भगवान ने दिया। गौतम बुद्ध को अपनी तपस्या से भगवान ने ज्ञान दिया, उन्होंने 4 उपदेश दिए, 4 आर्य सत्य बताए। ऐसे ही इनके धर्म गुरु होते थे मोहम्मद पैगंबर। उन धर्म गुरु को भी ऐसा माना जाता है इस्लामिक शिक्षा में कि साक्षात ईश्वर ने, कहीं ना कहीं मतलब क्या हो रहा है, क्या निकल के सार सामने आ रहा है कि चाहे वैदिक शिक्षा प्रणाली हो, बौद्ध शिक्षा प्रणाली हो या इस्लामिक शिक्षा प्रणाली हो, डायरेक्ट ज्ञान किसी शक्ति से, किसी अदृश्य शक्ति से कहाँ मिल रहा है, जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या ज्ञान के लिए तपस्या जो कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। एक व्यक्ति को मिला और उसने आगे बढ़ाया। यहाँ पे क्या मिल रहा है, आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है। आजकल हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है स्कूल से ही हमने सीख लिया है, आज के बच्चों में तो और भी ज्यादा, स्कूल वालों में खासकर। अब आप तो समझ गए हैं, सीख गए हैं अपनी बाय में आके कि क्या व्यवहार करना है। बाकी स्कूल में क्या है भाई, मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी और को नहीं शेयर करूं, मेरे नोट्स गलती से भी दूसरे को ना मिल जाए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, वो टॉप कर जाएगा। कैसी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं हम, संकीर्ण सोच की तरफ। हम अपना भला सोच रहे हैं, देने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम लेने में विश्वास कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को आगे सर्वश्रेष्ठ रखना चाहते हैं। जबकि ये जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी शिक्षण प्रणालियां हैं, इसमें आपको किसी में भी कोई बुराई ऐसी नजर नहीं आएगी। इनके जो किसी भी रूप में हम कहते हैं कि जो मूल उद्भव किसी भी चीज का होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे 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 उसमें विकृति आ जाती है। कैसे आ जाती है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। एक व्यक्ति होता है, बीमार है, उसको बुखार आ रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा पेट गड़बड़ है, गया डॉक्टर के पास, उसने बताई अपनी समस्या, डॉक्टर ने कहा ठीक है ये दवाई है, कोई समस्या नहीं है बस, और खाने में क्या करना है उसने पूछा, तो खाने में कहा डॉक्टर ने कि सादी खिचड़ी खाना। अब वो सीधा साधा इंसान, उसको नहीं रहा खिचड़ी, सोचा उसने, मन में विचार किया कि ये खिचड़ी शब्द मुझे याद कैसे रहेगा, तो मन में उसने सोचा कि मैं इसको खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए रटता हुआ जाऊंगा तो भूलूंगा नहीं। अब खिचड़ी बोलता बोलता जा रहा था, रास्ते में उसका ध्यान नहीं था, ठोकर लगी पत्थर से, वह गिर गया। अब जो एकदम चल रहा था कंटिन्यू, उड़ गया माइंड से, क्योंकि पूरा ध्यान कहाँ चला गया, जो चोट लगी थी उससे संभलने में लगा। फिर याद आया कि अच्छा मैं बोलता हुआ जा रहा था, कुछ क्या बोलता हुआ जा रहा था, फिर याद आया उसको, तो खिचड़ी शब्द याद नहीं आया उसको, क्या याद आ गया, खाचिड़ी, चिड़ी, ये याद आया उसे। तो वह उसका उच्चारण करते हुए आगे चल दिया, आगे बढ़ा। एक गेहूं का ढेर लगा हुआ था किसान के आंगन में, वहां से निकल रहा था, चिड़िया उसके गेहूं के दाने खा रही थी, तो खाचिड़ी 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 बोल रहा था। तो किसान को लगा ये चिड़िया से कह रहा है कि खिचड़ी को मतलब चिड़ी तुम खाओ, दाना खाओ। उस किसान ने उसको पकड़कर बहुत पिटाई करी, बेचारा अधमरा हो गया। फिर उसने कहा कि क्या बोलूं, तो मैं तो अपना भोजन याद करते हुए जा रहा था, डॉक्टर ने बताया। उसने कहा उड़चिड़ी बोल। अब वे और आगे बढ़ा, उड़चिड़ी बोलते बोलते जा रहा था, एक पेड़ आया, पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी,
शिकारी उस चिड़िया पर निशाना लगाए हुआ था, उसे फंसाने के चक्कर में था। उसने सुन लिया कि ये तो चिड़िया को भगा रहा है, चिड़िया को भगाने की बात कर रहा है। उसने भी उसकी बहुत पिटाई करी और बोला कि मैं चिड़िया पकड़ रहा हूँ और तुम उसको भगा रहे हो। उसकी बहुत पिटाई। फिर वो बोला कि मैं क्या करूं। उसने कहा पकड़ा जा, पकड़ा जा। ये स्टोरी थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन समझने की दृष्टि से स्वरूप का कोई भी चीज विकृत कैसे होती है उसमें आपको बहुत काम आएगी। फिर उसने कहा पकड़ा जा, पकड़ा जा। तो जब पकड़ा जा बोलता जा रहा था तो एक चोर भागता हुआ आ रहा था। सिपाही राजा के उसके पीछे लगे हुए थे। चोर ने सोचा कि ये तो मुझे पकड़वाने के लिए बोल रहा है। चोर ने भी उसकी खूब पिटाई कर दी। तो ऐसे फिर चोर के संपर्क में आता है, फिर उन सिपाही के संपर्क में आता है, फिर एक शव यात्रा के सामने से गुजरता है। तो जब शव यात्रा के वहां आता है उसकी पिटाई भी हो जाती है। तो वही अब किसी के यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब मृत्यु वाला प्रकरण जब किसी के यहाँ हो जाता है तो क्या होता है, सादा भोजन बनता है। फाइनली वही उसी जगह पर खिचड़ी की बात जब हुई तब उसे याद आया कि ओहो, मैं तो खिचड़ी की सलाह मुझे मिली थी और ये क्या हो गया मेरे साथ। तो कोई चीज कैसे बिगड़ती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, उसके लिए ये मैंने आपको एक स्टोरी छोटी सी सुनाई थी। आशा है आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाह रही थी। जो गौतम बुद्ध थे, जो हमारे वेदों में जो ज्ञान दिया गया था मूल रूप में बहुत अच्छा था। उत्तर वैदिक काल में लोगों ने उसको गड़बड़ कर दिया। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी उसको लोगों ने गड़बड़ कर दिया। कैसे कर दिया, हीनयान और महायान में जाके आगे दो शाखाओं में गौतम बुद्ध का ज्ञान भी बट गया। लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को स्वरूप दे देते हैं। एक और एग्जांपल इसके लिए आप समझ सकते हैं, कोई भजन गा रहे हैं, आप कहीं गए हैं, अगर आपकी इंटरेस्ट है, रुचि है भजनों में, तो वहां पे क्या हुआ, आपने कोई कड़ी आप भजन की याद कर लिया आपने, लेकिन घर आके आप उसको गुनगुना रहे हैं, आप भूल गए उसको, उसकी अगर लय को भूल गए तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, अपनी लाइन ऐड कर देंगे, अपनी लय मिला देंगे, धुन मिला देंगे। तो क्या हो गया, चीज वास्तविक रूप में मूल रूप में कुछ और थी और बदल कर कुछ और हो गई। जब वह अगली जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी या उसका हस्तांतरण होगा आगे की पीढ़ी में, तो क्या होगा, अलग स्वरूप में जाएगी, जो उसका ओरिजिन था उससे बदल जाएगी। फोटोकॉपी आप करवाते हैं, पहली कॉपी कितनी अच्छी होती है, उसके बाद की अगर उसी कॉपी से आप करवाते जाएंगे तो क्या होगा, जो मूल पिक्चर था बदल जाएगा, उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना सा था कि इन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, चाहे इस्लामिक शिक्षा हो। इस्लाम धर्म की शिक्षा में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरों को परेशान करना है, आतंक फैलाना है या धर्म का कुछ कुप्रचार करना है। कुरान शरीफ उठाकर अगर कोई पढ़ ले तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है जो इस समय इन्होंने प्रचारित किया था, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। लेकिन गड़बड़ियां क्यों होती हैं, सुमति और कुमति के कारण। लोग खुद का ऐश्वर्य चाहते हैं कि मेरे अधीन रहे सब लोग, मैं सब पे शासन करूं, सब पे राज करूं, सब मेरी बात करें, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा भोग विलास की संपत्ति हो। इसलिए ये सारी समाज में अव्यवस्थाएं फैलती हैं। दूसरा कारण होता है, अब एक वर्ग है खूब संपन्न है, खूब धनाढ्य है, उसने क्या करा है कि दूसरों का शोषण कर करके गरीब बना दिया। लेकिन अब वो जो गरीब है वह भी तो ऐश्वर्य करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, या तो चोरी करेगा या दूसरे का मर्डर करके उसकी चीजों को हड़प लेगा। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, अपराध प्रवृत्ति का जन्म हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं, एक तो मानव स्वयं के दुख का कारण तो होता ही है, साथ में दूसरों के दुख का कारण भी होता है। अब मकतब और मदरसा दो शिक्षण संस्थान होते थे यहाँ पे। कैसे आई ये बता ही दिया है कि उद्देश्य पूरे हो गए, उद्देश्य पूरे नहीं हुए अभी। एक तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना पहला उद्देश्य, हम आए हैं, हमारे धर्म को आप मानो। दूसरा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। कौन से ज्ञान का, तो इस्लामिक धर्म में मान्य है। कौन सा क्या मान्य है वहां पर, कि आज खाओ पियो
मौज करो, ऐश करो, कल की कोई चिंता नहीं करनी है। मुस्लिम शासन को भारत में और सुदृढ़ करना, जिस जिस राज्य में अभी नहीं है हमारा शासन, वहां पे भी शासन कैसे करेगा? कोई किसी को कैसे पता चलेगा कि कमजोरी क्या है आपकी? विभीषण, एक विभीषण चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि भाई ये वाली दीवार कमजोर है, इस पे अटैक किया जाएगा तो आसानी से टूट जाएगी। रावण की मृत्यु कैसे हो? अगर बताते नहीं कि नाभि कुंड में अमृत छिपा हुआ है तो क्या संभव था मृत्यु हो पाती? राम जी तो उसको मारने का बहुत प्रयास कर रहे थे, 2 जगह से मर सकता है व्यक्ति इस लेवल पे। वहां जो है कथानक कि या तो हृदय में मारे या वो जो नाभि कुंड था उसको समाप्त कर दें। हृदय में मार नहीं सकते थे क्योंकि सीता जी का निवास था वहां पर। तो विभीषण ने फिर उपाय बताया। तो विभीषण कौन होता है? हर युग में विभीषण विराजमान है, आएंगे, अपनी शिक्षा प्रदान करेंगे कि हमारी शिक्षा ग्रहण करो और हमारे हो जाओ, हम तुमको सारी ऐश्वर्य की चीज प्रदान कर रहे हैं। जिन्हें सिर्फ भोग विलास वाला जीवन चाहिए वो सब इनके तरफ जाएंगे, इनके पाले में हो जाएंगे। कहते ना, आधे मेरे तरफ आधे मेरे तरफ, जो जिसको अच्छा लगे उसकी तरफ चला जाएगा। फिर सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, उसके लिए शिक्षा दी जाएगी कि कैसे हम सारे भोग विलास की वस्तुएं कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। कला कौशल आपने देखा होगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, इस्लामिक काल के बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियों के उदाहरण हैं। नैतिक चारित्रिक विकास, अब ये यहाँ पे लिया तो गया है लेकिन कहीं भी इसका स्वरूप उतना देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे जो हमने देखा है इतिहास उठा के, कि सिवाय मार धाड़ के, यहाँ पे लूट पाट के हमने कुछ नहीं देखा है। तो चारित्रिक विकास कैसे इन्होंने किया, कितना किया, वह मतलब उतना परिलक्षित नहीं होता है। शिक्षण संस्थान की बात करें, विशेषताएं जब देख रहे हैं तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता है 5:10 हो गए हैं समय नहीं, 6 हुए, 5:06। समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। बताइए, इसको कंटिन्यू करना है या ब्रेक करना है अभी? जैसा आप लोग बोल। जी मैम कल कर लेते हैं। हम कल करेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए कल करेंगे, यहाँ विशेषताएं से हम कल स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी हम शांति पाठ कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम डाउट्स लेंगे। शांति पाठ के लिए कौन आएंगे? रंजीता जी, आप करवा दीजिए शांति पाठ। आज थोड़ा सा लाउडली करवाइएगा, आराम से, है ना? एक फॉर्मेटिंग जैसी नहीं करनी है। ठीक है। ओके। ये कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी बिल्कुल आ रही है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए हाथों की मुद्रा, ध्यान मुद्रा। अपना ध्यान अपने भीतर लेकर जाएंगे। अपनी सांसों पर केंद्रित करें या अपने आइब्रो सेंटर पर, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। थैंक यू, थैंक यू रंजीता जी। धन्यवाद। तो आज यहाँ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसके भी